हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इंडियन फूड फ्यूजन में। और मैं एक बहुत ही डिलीशियस उड़ीसा का स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नाम क्या है मैं आगे बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ ये देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने आधी कटोरी मूंग की दाल ली है, 1/4 कटोरी चने की दाल, 1/4 कटोरी तुअर की दाल। और इन तीनों दालों को बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि जब तक खुशबू आना शुरू ना हो तब तक इसे भूनते रहना है। ध्यान रखना है फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि पहले ही हमने पैन को गर्म कर लिया था और फ्लेम को लो कर दिया है। तो इसे भूनते हुए लगभग 1 मिनट होने को आया। हमारा ये दाल भूनकर हो गया तैयार। अब चलिए इसे ट्रांसफ़र करते हैं, बट इसे बहुत ही अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। जब तक साफ़ पानी ना आए तब तक इसे धोते रहना है। अब इसे ट्रांसफ़र करना है कुकर के अंदर। अगर आप चाहें तो इसे पतीले में बना सकते हैं, लेकिन कुकर में फटाफट से भी बन जाती है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर लगभग 2 बड़ा कप से पानी डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। कप की साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि देख लीजिए, ये वाली साइज़ की ही एक कप है। इससे हमने 2 कप पानी डाली है। बाद में ज़रूरत पड़ने पे और डाल दूँगी। आधी चम्मच हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था हमने, जिसे ग्रेट कर लिया है। तो आधी अभी यूज कर लेंगे और आधे का इस्तेमाल हमें बाद में करना है। इसके साथ ही 3 हरी मिर्च इसके अंदर डाल देना है। हरी मिर्च तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और खुला कुकर को अब तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद इसमें बहुत सारी सब्जियां जाएगी, और सारी सब्जियां हमने आधी आधी कप यानी आधी आधी कटोरी काट कर रखी हुई है। तो बहुत तरह की सब्जियां हैं यहाँ। येलो पम्पकिन है, मिट्टी आलू है, कद्दू है, साथ में है अरबी है, ड्रम स्टिक है, गाजर है, यानी कि बहुत सारी सब्जियां हैं। इसके साथ ही गोभी भी लिया है हमने, आलू भी ली है, बैगन भी है और टमाटर भी है। लेकिन इन सारी सब्जियों में हमने ना तो प्याज का इस्तेमाल करी है, ना ही हमने लहसुन डाला है। बगैर लहसुन प्याज का ये रेसिपी बनकर होगा तैयार। बता दो इसका नाम क्या है। ये उड़ीसा का बहुत ही स्पेशल रेसिपी है दालमा। यहाँ पे जब भी कोई खास ओकेजन होता है और वेजिटेरियन बनाना होता है तो ये दालमा ज़रूर बनता है, और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी, और फटाफट से बन भी जाती है। बहुत तरीके से लोग इसे बनाते हैं, हर लोग हर तरीके से बनाते हैं। सब्जी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए सब्जी के हिसाब से थोड़ी सी नमक हमने और ऐड कर दी है, और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और इसके अंदर जाएगा, तो थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देना है। आप सोचेंगे ना इतनी सारी सब्जियां हैं, दाल है, तो 2 3 4 सीटी लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी नहीं है। बस एक विसिल में ये बहुत ही अच्छे से पककर हो जाएगी तैयार, और ज़्यादा विसिल लगाना भी नहीं है। आपने देखा ना सब्जियों का टुकड़ा कितने मोटे मोटे कटे हुए थे। तो हाँ, सारे सब्जियां इसी तरह से कटेंगे, बट पक जाने के बाद भी ऐसे खड़े खड़े रहेंगे। तो जब तक विसिल आ रहा है, हमें यहाँ पे सूखा मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 छोटा चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच धनिया, इसके साथ ही 1/4 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च, और 2 छोटी इलायची, और 2 छोटे टुकड़े अदरक के, साथ में 3 से 4 लौंग, और इसके साथ ही 2 तेजपत्ता और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से देख लेना कितना तीखा रखना है, उस हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, और फिर इसे बहुत फाइन पाउडर बना के तैयार करना है। इसे भूनते हुए भी लगभग हमें 1 मिनट तो हो ही गया है, और मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है। अब चलिए इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेट के अंदर। तो जब तक ये हमारा ठंडा होता है तब तक चलिए कुकर की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कुकर का विसिल आ चुका है। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर मैं ढक्कन खोलकर आपको दिखाती हूँ। तो कुकर हो गया है ठंडा। चलिए कुकर का ढक्कन खोल कर दिखा रही हूँ आपको। देखा, सारी सब्जियाँ वैसी खड़ी खड़ी है, बस एक विसिल ही हमने इसमें लगाई थी। देखा। हाँ, ध्यान यही रखिएगा कि जब भी दालमा बनाना हो सब्जियों का टुकड़ा मोटा मोटा ही काटना होगा। अब यहाँ पर एक तड़का के
तैयार करते हैं। तो 2 चम्मच हमने घी डाली है, इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, इसके साथ ही 1/4 चम्मच पंचफोरन, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और 2 चुटकी हींग, और जो अदरक का हमने ग्रेट करके बचा कर रखा हुआ था वो अदरक यहाँ पे डाल दिया, और फ्लेम ऑफ करके इसमें डाल दिया कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसे कुकर का ढक्कन हटाकर इसमें फटाफट से तड़का डालना है, और फट से ढक्कन भी बंद करना है ताकि जो हमारा इस तड़के का अरोमा है ना बाहर न जा पाए। देखिए ना, फटाफट करने से हमारा ये गास्केट निकल गया, कोई बात नहीं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब जाएगा इसके अंदर जो मसाला हमने पाउडर बनाकर रखा है वो, बस 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डाल देना है, और धनिया पत्ती अच्छे से, यानी कि कहते हैं ना श्रद्धा के साथ डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड के लिए ढक्कन बंद कर दीजिए ताकि सारा मसाला का अरोमा पूरे दालमा के रेसिपी में घुस जाए। अब चलते हैं सर्व करने। तो यहाँ पर दालमा तो हमने सर्व कर दी, इसे खाना कैसे है? तो इसे जनरली लोग चावल के साथ खाते हैं, अगर आप चाहें तो रोटी खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। और इसके साथ ही हमने सब्जियों की फ्राई बनाई है जिसे यहाँ पर चिप्स कहा जाता है। तो आप चावल समझ सकते हैं ना हमने कैसे एक बोल के अंदर बीच में कटोरी रख के बनाया है ताकि बीच में दालमा जाएगा, और किनारे किनारे जो हमने फ्राई बनाई है यानी कि चिप्स बनाई है वो जाएगा। तो ये देखा, इस चिप्स में हमने भिंडी भी लिया है, आलू भी लिया है, बैगन भी है, केला भी है, यानी कि जो जो सब्जियों का आपका दिल करे सारी सब्जियों को पतले लंबे स्टिक में काट कर और कॉर्नफ्लावर, नमक, हल्दी मिलाकर इसे बना लेना है। कोई पानी नहीं डालना है, बस सब्जियां काटना है, उसके ऊपर से कॉर्नफ्लावर छिड़क देना है, और इसको आप फ्राई कर सकते हैं खुले तेल में। और यहाँ पर हमने सलाद लगा दिया है, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च। और एक बात और सबसे स्पेशल चीज़ है कि दालमा के साथ नींबू का फ्लेवर बहुत लाजवाब लगता है। अगर दालमा के ऊपर से थोड़े से नींबू डाल दिए जाए तो इसका स्वाद और दुगुना हो जाता है। कैसी लगी हमारा ये दालमा और सर्व करने का तरीका? तो एंजॉय कीजिए इस दालमा के संग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।